आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। क्या चीन में तख्ता पलट होने वाला है? क्या राष्ट्रपति जिनपिंग के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या जिनपिंग को हटाने के लिए उनके खासम-खा जनरल झांग युक्सिया ही उनके खिलाफ रणनीति बना रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि चीन के सबसे बड़े रैंक वाले जनरल को भी जांच के दायरे में रखा गया है। झांग युक्सिया सैन्य कमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं और अब उन पर एटमी सूचना लीक करने के लिए जांच बैठी है। रिपोर्ट के मुताबिक झांग पर चीन के न्यूक्लियर हथियार से जुड़ी सीक्रेट जानकारी अमेरिका को लीक करने का आरोप है। अफवाह यह भी है कि झांग युक्सिया और लियू झिनली जैसे जनरलों ने जिनपिंग के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश की थी, लेकिन यह विफल हो गई। दावों के मुताबिक सेना में मार्शल लॉ जैसी स्थिति है जहां सैनिकों के फोन जब्त कर लिए गए हैं और गहन जांच हो रही है ताकि विद्रोह या तख्ता पलट को रोका जा सके। झांग पर सीएमसी के अंदर अपनी अलग गुटबाजी करने और पार्टी में फूट डालने का भी आरोप है। झांग को 24 जनवरी को पद से हटा दिया गया था। हालांकि चीन के रक्षा मंत्रालय ने जांच के कारणों की डिटेल जारी नहीं की। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या चीनी जनरल झांग को अमेरिका की CIA का सपोर्ट था या जिनपिंग झांग से डरकर उनके बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं? आखिर चीन की आर्मी में चल क्या रहा है? यह सवाल यह भी है, अगर चीन में तख्तापलट होता है तो उसका भारत पर क्या असर होगा? इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि चीन में क्या चल रहा है। क्या चीन में तख्तापलट होने वाला है? कहा यह जा रहा है कि 1979 के बाद यह बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है अगर तख्तापलट होता है। फिलहाल हम बता दें कि यहां खबर यह आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि शी जिनपिंग को अपने ही सेना पर अब भरोसा नहीं है। और चलिए आपको बताते हैं कि सेंट्रल मिनिस्ट्री कमीशन यहां पर 6 में से 5 जनरल हटाए गए हैं। शी जिनपिंग चेयरमैन हैं, झांग शेंगबिन सदस्य हैं। एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन 6 में से 5 जनरल हटाए गए हैं। जो आप क्रॉस देख रहे हैं इन सबको हटा दिया गया है। झांग युक्सिया हटाए गए हैं, हे विडोंग हटाए गए, वाइस चेयरमैन थे, मियाओ हुआ सदस्य थे, इनको हटा दिया गया है। ली सांगफू सदस्य थे, इनको हटा दिया गया है और इसके साथ ही लियो जिन्नी सदस्य को भी हटाया गया है। तो देखिए 6 में से 5 को हटा दिया गया है। ये तख्ता पलट होने के आसार दर्शकों नजर आ रहे हैं और ग्राफिक्स में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बड़ी सैन्य कार्रवाई के तहत किया गया है। सवाल ये है कि क्या शी जिनपिंग ने अपने ही करीबी लोगों को क्यों हटाया? क्या ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार हुआ या फिर तख्ता पलट करने की एक बड़ी साजिश? कहा यह भी जा रहा है, अगर हम बात करें झांग युक्सिया, देखिए सबसे प्रमुख नाम यहां कहा जा रहा है कि झांग युक्सिया चीन वियतनाम युद्ध के वक्त सबसे अनुभवी हैं और इन्हें कहा जाता है कि ये मास्टरमाइंड थे, शी जिनपिंग के सबसे करीब थे और इनका हटाया जाना एक बड़ा सियासी संकेत देता है कि क्या चीन में अगले पल कुछ भी हो सकता है। और आज हम इस पे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर क्या कारण है चीन में इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई क्यों हुई। क्या चीन में तख्ता पलट होगा? शी जिनपिंग क्या सोच रहे हैं? और चलिए चर्चा विशेष करेंगे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दीपक नागर, विदेश मामलों के जानकार। सर आप दोनों को पहले शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए, बहुत स्वागत करती हूं। दोनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पहले तो। और आज चीन पर सर बात करेंगे। कैप्टन यूके जी, देवनाथ जी से सीधे आपके पास। सर क्या लग रहा है अचानक से पूरे देश के भीतर यहां पर सैन्य कार्रवाई होना और झांग युक्सिया को हटाया जाना, यह क्या बड़ा सियासी संकेत है? सर मैं आग्रह करूंगी आप अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ सृष्टि, चीन बहुत ही अजीबोगरीब देश है। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का शासन है, पोलिट ब्यूरो का शासन है। हाँ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो पूरे चीन के चप्पे चप्पे पर नजर रखती है। ठीक है। ऐसे में एक जनरल का पब्लिक व्यू से गायब हो जाना बहुत ही चिंता का विषय है। ना सिर्फ चीन में वरन दुनिया भर में अटकलें लगाई जा रही हैं कि जनरल जंग हैं कहाँ। लास्ट टाइम मीडिया के सामने जनरल जंग आए थे 20 नवंबर को, जब वो रशियन डिफेंस मिनिस्टर से मॉस्को में मिलने गए थे।
जब से वो रशिया से लौटे हैं उनको पब्लिक लाइफ में नहीं देखा गया, ना ही ट्रुप्स के साथ देखा गया है। हम्म। चीन में ऐसा अक्सर देखा जाता है, हर 4-5 दिन में हर 4-5 साल में वहां पर एक पर्जिंग हाँ। शब्द है कि सिस्टम को साफ करना। हम्म। सृष्टि इसके तहत होता क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और पोलिट ब्यूरो का जो अंदरूनी सिस्टम है हाँ। कि जिसकी भी ईमानदारी पे शक होता है, लॉयल्टी पर शक होता है, निष्ठा पर शक होता है, उनको पद से हटा के दाएं-बाएं कर दिया जाता है हम्म। और उनको अपने परिवार के साथ दूर कहीं साइबेरिया की तरफ दूर कहीं मंगोलिया की तरफ या गोबी डेजर्ट की तरफ भेज दिया जाता है कि अपना बाकी जो जीवन है एक कमरे में एक कमरे के फ्लैट में वहां पर मंगोलिया के पास जंगल या डेजर्ट में रहो। हाँ। ऐसा ही कुछ जनरल झांग के साथ हो रहा है। जी सृष्टि। ठीक है, एक बार दीपक नागर जी आपके पास आऊंगी। सर ये बताइए, विदेश मामलों के आप जानकार हैं, चीन में जो चल रहा है, देखिए पहले तो हमने अमेरिका टैरिफ पर हमने अमेरिका का देखा, इसी बीच ये भी खबर सामने आई कि चाइना अमेरिका से नाराज है, लेकिन अब चाइना में ही गृह युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं क्या, या फिर एक केवल ये मैसेज है? क्या कहेंगे आप, क्या समझ में आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। देखिए, गृह युद्ध जैसे हालात एकदम से कहना इसको ठीक नहीं है। हाँ। दूसरा समझने की बात यह है कि बहुत ही चिंताजनक बात है कि मिलिट्री जनरल का इस तरह से गायब होना, बिल्कुल। और इस तरह की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स भी हैं कि वो सीआईए के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे और वो अपने न्यूक्लियर सीक्रेट्स सीआईए को बेच रहे थे। इस तरह की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स भी आई हैं। देखिए, उसके बाद भी सृष्टि जी, जैसा कि सर ने बताया कि पर्जिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है चाइना के अंदर। वो हर 4-5 साल में होता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि पीएलए जो है वहाँ लॉयल्टी कम्युनिस्ट पार्टी को होती है, स्टेट को नहीं होती है। ठीक तो है। ऐसे में उनको अगर बिल्कुल भी थोड़ा भी ये लगता है कि लॉयल्टी का थोड़ा सा भी इशू है, तो ये पर्जिंग की जाती है और सिस्टम को साफ करने का अटेम्प्ट किया जाता है। और और खासकर जो अभी चल रहा है, इससे साबित हो रहा है कि एक एस्टेब्लिश्ड पैटर्न जो है चाइनीज गवर्नमेंट का जो रहा है कि वो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब ये देखिए, इसको कह देना, तख्ता पलट कह देना थोड़ा सा जल्दबाजी है, बिकॉज बिल्कुल बहुत सारी बातें वहां पे इस तरह की हैं कि वो हम नहीं जान सकते हैं, अभी निकल के नहीं आई हैं। आप बिल्कुल और ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि देखिए कई ऐसे रिपोर्ट्स भी मैं पढ़ रही थी और उस पर भी यही बातें कही जा रही है कि तख्ता पलट कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ एक बड़ी कार्रवाई है। और सर आपको भी याद होगा कि 2 साल की अगर हम बात करें, 2023 से ही कहा जा रहा है कि सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 2 साल में कहा जा रहा है कि 50 सैन्य अधिकारियों पर सर कार्रवाई हुई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए, आप समझिए, इसी दौरान जनवरी में ही 2 और ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे हाँ। ताइवान को लेकर आप समझिए। हाँ। ताइवान में ड्रोन अटैक्स की खबरें कुछ आई हैं। ठीक ठीक है। है, उसके बाद ये एक बहुत लंबे समय से एक प्लानिंग है कि ताइवान के ऊपर एक मिलिट्री टेक ओवर का अटेम्प्ट चाइना कर सकता है। तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी अपने मिलिट्री कमांड में होना है ना, ऐसे लोगों को बाहर करना जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। और जैसे कि हम चाइनीज गवर्नमेंट से सुन भी पा रहे हैं और मेजर न्यूज रिपोर्ट से समझ भी पा रहे हैं, उनका प्राइमरी मोटिव इसको लेके लॉयल्टी और करप्शन को कॉम्बैट करना है। और दूसरी तरफ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ताइवान भी एक बड़ा मुद्दा है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी में उनका डोमिनेंस बनाना, मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना, ये शी जिनपिंग का एक लंबा प्लान है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारे पर्जिंग को हमको समझना होगा, और ऐसे मिलिट्री जनरल्स को हटाना जो कि फेवरेट्स हैं। और बिल्कुल। तो ऐसे में ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को भी हम देख सकते हैं कि वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करके और एक ऑपरेशनल रेडीनेस और मजबूती से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी के पास जाना चाहूंगी। सर ये बताइए कि पीएलए के तहत ये जो कार्रवाई आप देख रहे हैं और सीसीपी की इतनी चर्चा जल्दबाजी में कर रहा है, जैसा कि दीपक नागर जी बता भी रहे थे कि बहुत जल्दबाजी है और आप भी यही कह रहे थे, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अगर बात करें तो क्या ये केवल छोटा सा आंतरिक मामला है? क्योंकि अब चाइना जो है ये तो कहता है ना हर पटलों पर कि हमारा दबदबा कायम है, लेकिन दबदबा अगर कायम है तो ये जो कार्रवाई सर हो रही है, जबकि संभालती सेना है, तो ऐसे में ये जो कार्रवाई है आप इसको कितने बड़े स्तर पर देख रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि एक महज कुछ दिनों की एक कार्रवाई है, सफाई कार्रवाई आप कह लीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाना है? क्या लगता है?
हाँ, सृष्टि देखो चीन में जो उनकी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है हाँ, उसमें बड़ी तादाद में जनरल्स होते हैं। हाँ, 3 स्टार जनरल, 4 स्टार जनरल करीबन समझो दर्जनों होते हैं, हम्म, 40 से ज्यादा। तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो पिछले कुछ साल में रिसेंट पिछले 10 साल में कम से कम 17 जनरल्स, 3 स्टार जनरल्स या 4 स्टार जनरल्स को उनके पद से हटाया गया है। हम्म, अभी 2 साल पहले ही उनके जो चीफ ऑफ रॉकेट फोर्स थे हाँ, उनको भी हटाया गया था। जी तो सर, अब वहाँ एक सिस्टम है कि अगर कोई जनरल है, अगर वो शक के दायरे पर है तो सबसे पहले तो उसको कहते हैं कि आप छुट्टी पर चले जाइए, और जब वो छुट्टी पे चला जाता है तो उसको क्योंकि वो सब टॉप सर्विंग जनरल्स हैं तो उनको जैसे आम कैदियों को सजा दी जाती है, जेल में जाओ या सजाए मौत, ऐसा नहीं करते हैं। हम्म, उनका एक सिस्टम है परजिम का, जहाँ की